रात के 12 बजने वाले थे। इंग्लैंड का पुराना ब्लैकमूर रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा था। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। टूटा हुआ लैंप बार बार जल बुझ रहा था और हवा में सर्दी और अजीब सी खामोशी थी। स्टेशन की घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी और लगता था जैसे हर सेकंड और डरावना हो रहा हो। प्लेटफॉर्म पर एमिली नाम की एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में किताबें थीं और चेहरा थका हुआ लग रहा था। वह देर रात की आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली और गहरी लग रही थीं। चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे वह किसी राज को जानता हो। एमिली ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा डर महसूस किया, लेकिन उसने नजरें फेर लीं। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कोहरे में से एक पुरानी लकड़ी की ट्रेन निकलकर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे चरमराते हुए खुले। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। धूल जमी सीटें, पीली टिमटिमाती लाइट और टूटी खिड़कियां। एमिली ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और अंदर चली गई। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। एमिली चुपचाप घबराई हुई ट्रेन की सीट पर बैठ गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उसके साथ हो। उसने जब खिड़की की तरफ देखा तो वहां एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और टिकट इंस्पेक्टर अंदर आया। उसकी वर्दी पुरानी थी, चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें गहरी काली। अचानक ट्रेन जोर से चीखती हुई रुकी। एमिली ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन का बोर्ड लिखा था ब्लैकमूर कब्रिस्तान। कोहरे से परछाइयां निकलने लगीं। अजीब से यात्री ट्रेन में चढ़ने लगे। उनके चेहरे बेजान थे, आंखें खाली, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। एमिली ने उस बूढ़े आदमी को गौर से देखा। अचानक उसका चेहरा पिघलने लगा। उसकी चमड़ी उतरकर नीचे से हड्डियां और एक डरावनी मुस्कान नजर आने लगी। एमिली की चीख निकल गई, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब टिकट इंस्पेक्टर धीरे धीरे एमिली की तरफ बढ़ रहा था। लाइट्स बुझ रही थीं, फिर अचानक जलती और माहौल और भी भयानक हो रहा था। उसकी गहरी आवाज गूंजी, टिकट या तुम्हारी रूह। एमिली चीख पड़ी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। एमिली की चीख सुनाई दी और फिर सब खामोश हो गया। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, लड़की ब्लैकमूर की आखिरी ट्रेन में चढ़ी लेकिन कभी वापस नहीं लौटी।